बहुत बहुत बड़ी लापरवाही, अक्षम्य अपराध है। आप सोचिए कितने ख्वाबों से लोग बच्चों को प्यारते हैं, दुलारते हैं। नवजात बच्चे जिस परिवार में आते हैं कि आज खुशी का माहौल होता है, उन परिवारों के घर में इस तरह का मातम पैदा करने वाले लोग अक्षम्य हैं। गलती किसी की भी हो, जो भी हो, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जिस तरह की मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, जो हालत है संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, आप देखिए कि जहां 10 परिवारों के बच्चों के घर का दीपक उजड़ गया हो, वहां डिप्टी सीएम अगर जाते हैं, जो कि केवल छापामार मंत्री भी लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश के, तो रात में उनके लिए वहां चूना बिछाया जाता है। अरे इतनी तत्परता और गंभीरता अगर उन बच्चों के लिए दिखाई जाती तो शायद उन परिवारों के घर के दीपक न जुड़े होते। तो ये बीजेपी के लोग संवेदनहीन लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, गैर जिम्मेदार लोग हैं। सरकार की जिम्मेदारी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल समाज में कैसे नफरत फैलें, कैसे चुनाव जीत लें, इसके अलावा बीजेपी के लोगों की इसके आगे सोच नहीं बढ़ती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमारा नारा है, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। देखिए, यहाँ कोई असुरक्षित नहीं है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। ये देश आज का नहीं, सदियों से सुरक्षित है। देश के लोग आपस में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, जो परंपराएं, जो भाईचारा, जो आपस का प्रेम लेके चले हैं, केशव प्रसाद जी जैसे लोगों के उपदेशों की इस देश के लोगों को जरूरत नहीं है। जो जिम्मेदारी मिली है, कम से कम उस जिम्मेदारी को निभा लो। वो तो निभा नहीं पा रहे हो। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, सपा मुसलमानों को तेज पत्ता समझती है। मुसलमानों की, हिंदुओं की बातें करना बंद करें। पहले वो झांसी के नवजात शिशु जो खत्म हुए हैं, जिनके परिवारों के दीपक उजड़े हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी वही हैं, इस बात का जवाब दे। वो उत्तर प्रदेश की जनता उनके इन उपदेशों को नहीं चाहती है, लेकिन चूंकि छापामार मंत्री हैं, कर कुछ पाते नहीं हैं, संवेदनहीन है। आखिर कौन लोग दोषी हैं झांसी कांड के, पहले इस बात का जवाब दें, मंत्री होने के नाते, उस विभाग के मंत्री होने के नाते, या डिप्टी सीएम होने के नाते। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान आ गया योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कि कटेंगे तो बटेंगे को लेकर, कि हमें बचपन से सिखाया गया कि एकता में ताकत है, अगर हम साथ हैं तो सुरक्षित हैं, और अगर हम बट गए कोई असुरक्षित नहीं है, कोई असुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश के लोग पूर्णतया सुरक्षित हैं और ये लोग चिंता इस बात की ना करें। और रही बात एकता की, तो पीडीए एक हो चुका है। उस पीडीए की एकता से इनको रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये डीएपी नहीं दे पा रहे हैं पीडीए के, इतना डर हो चुका है। डीएपी और पीडीए एक करने लगे, तो इनकी कोई बातें नहीं है। आप लोग पत्रकार मित्रों, आपको सवाल दूसरे पूछने चाहिए। जनता के बुनियादी सवाल हैं। आज डीएपी नहीं मिल रही है, आज स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं है, ये सवाल हैं। ये सवालों से ध्यान भटकाने के लिए आज इलाहाबाद के लाखों नौजवान सड़कों पे हैं अपने रोजगार के हक के लिए। सवाल बुनियादी हैं आज। और समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जनता के बुनियादी सवालों पर जनता के बीच है। और लोकसभा में भी आशीर्वाद मिला उत्तर प्रदेश की जनता का, बीजेपी नंबर 2 पे पहुंचाई है। और विधानसभा आएगी 27 की, तो बहुत बड़े ऐतिहासिक लीड लेगी समाजवादी पार्टी। प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव है, आखिरी सवाल। और करेल में जहां आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी है, वो लोग अयोध्या का बदला करेल से ले रहे हैं, और 9 की 9 कोई बदला नहीं है। काश ये बदले की बातें करने की बजाय अयोध्या की जनता के दिल का दर्द समझा होता। उनकी जमीनें कब्जा कर ली, उनको मुआवजा नहीं दिया है, उनको सुविधाएं नहीं दी। कुछ चुनिंदा बड़े बड़े उद्योगपति लाके कौड़ी के दाम पे उनकी जमीनें बिकवा दी है, मुआवजा नहीं, उसकी चिंता नहीं है उनको। अयोध्या का बदला क्या लेंगे अयोध्या? अयोध्या की जनता ने तो साबित कर ही दिया। मैनपुरी की जनता तो मैं समझता हूँ आज से नहीं, सन 77 से, जब से सदैव नेताजी का प्रदेश की राजनीति में उदय हुआ, तब से आज तक लगातार मैनपुरी वाले तो साबित ही कर रहे हैं। और रही बात इस चुनाव में, अगर उनके दिल में कोई ज्यादा तमन्ना अधूरी रह गई हो, तो 23 तारीख का इंतजार करें। करेल की जनता भी उनको सही सबक सिखा देगी।